ना तो कोई से कड़ा दस्ती बनती ना कुछ बनता भी रह 17, 16, 17, 18 महीने पता नहीं कि मैं जब साइड में मरण करना है जान लो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। भाई तुम सब भाई आओ और अपनी गलती जो मेरी गलती है बताओ और भाई फैसला करेगा देखो समाज गलत तो नहीं करेगा इसमें कोई 2, 4, 5, 10 आदमी नहीं फैसला करेंगे फैसला समाज करेगा और इस समाज का मेरा बन जाएगा भाई हाँ यू काम के लिए हम नाराज हैं भाई इस काम के लिए हम बिल्कुल नहीं वो अपने हाथ ठाक है और भाई सारी सब मेरी वीडियो बन रही है अपने हाथ ठाक है इसका जो भी एक्शन रिएक्शन है वो देना मैं अपने भाइयों के लिए तय दिल से तैयार हूं मेरी सुन लो वो एक आध भाई ना वो है भाई मेरा नहीं देखो एक दूसरे का ऐसा ही होगा अकेला में बुरे है ना मना बड़े भी लोगों की सेवा कर रखी है किसी भाई का बोल दूसरा और भाई कोई किसान संविधान आंदोलन में चले जाए केड़ में भाई मारे कुछ और आपत्ति आएगी लेकिन कोई चोरी का जहरी का उड़ाना काट दे तो भाई हमारे फांसी खाना क्या है जो कर अगर वो बचा है इस चीज का थोड़ा सा लोग मेरा मुंह मानते हैं तो भाई लोग है बदमाश है भाई साहब वो मैं सियारी बता दो पूरे जिले में अगर भाई सोनू ने मेरे पर धमकी देकर पी ले लिए भाई या मेरा मुंह करवा दिया कोई भी आओ आकर अपनी बताओ और मेरे में खोट काटो जो खोट होगा हमारे थारे लोगों के बीच में उसने भरता तैयार हूं जो लोग कहोगे वही धर्मू ना करो भाई एक चोर है तो सारे ना चोर समझे तो सारे ना समझे सदरी पूना भाई में 17 पर के ऊपर है पूरी उम्र का ठक्का बदमाशी कर लिया गिरफ्तार पर नहीं पाए मेरा वाले पुलिस ने पीट दी हम कदे बाकी किसी आदमी ना आपके गिरफ्तार का नाम नहीं डाल दिया अपने टाइम और ना छोटी मोटी बातें भी करा करते कि हमारी उम्र हो रही भाई जो पोता पोती आ रहे हो रही है हमने तो किसी समझती उसी हमने इस भवन की इस जिले की सेवा करी है बाकी जिला मैं 4 अगस्त ना पढ़ा था जो भी भाई करते हो मन ही पूरा जिला रुका देगा भाई हमने पूरी चाहिए तो भाई साहब आपके आज ये फैसला करने के लिए भी आप पब्लिक के साथ हम वो मानस हैं लोग पाछे त्याग रहे हम तो अपने किसान भाई है तो मरण वाले मानस हैं अमर तो बहुत पहले लिए थे पर थोड़ा सा ये था मरने का थोड़ा तरीका बड़े पांडव है हमारे तो बढ़िया तो भाई ठीक है सारे भाई अपना आओ और आप अपने विचार रखो इज्जत से बदतमीजी भाई बिल्कुल सहन की होगी धन्यवाद जय जवान जय किसान भाई सारे भाई का नाम तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको पानीपत के किसान भवन से दिखा रहे हैं। जिले भर के किसान यहाँ पर एकजुट हुए हैं। किसान पंचायत जो है वो आज पानीपत के किसान भवन में बुलाई गई है। इसमें प्रधान और पूर्व प्रधान सभी शामिल और पानीपत के साथ साथ बाहर से जो किसान हैं वो भी इस पंचायत में पहुंचे हैं और अपने अपने विचार तमाम जो किसान हैं वो रखते नजर आ रहे हैं। हमारे 5 साल के अंदर की बात मिली 5 साल के टर्म बनाने के लिए हम ये कर रहे थे हमारे पुराने बैठे सारे 2 साल तक हो पाया 2 साल तक कर करके ये यहाँ तक पहुंचे। आप भी हमारे प्रधान हो आपकी ड्यूटी है जो आप कर रहे हो किसानों के लिए आपने बताया वो आपकी ड्यूटी आपने काम किया। हमारे 5 साल का टाइम ना होकर 2 साल रखने के लिए ना रखने के लिए चाहते हैं जो नियम लगते हैं बनाया भगवान बैठे हैं आप भी प्रधान आप भी 2 साल के लिए अगला जिसका नंबर है बोलो वो भी 2 साल के लिए बनेगा उसके लिए रखने हैं जो हम आपसे कोई हिसाब किताब या कोई और मांग नहीं है। भारतीय किसान जिंदाबाद जय हिंद जय किसान। मैं निवेदन करूंगा जिटवाड़ी के एक सरपंच पूर्ण जी उस समय मांगा पूर्ण जी को नहीं बात किसान महापंचायत पानीपत के किसान भवन में की जा रही है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भाई मैं पूर्ण सिंह एक्स सरपंच गांव डिलवाड़ी ये सुरेंद्र
ये मेरे मौसा जी हैं, मेरा छोटा भाई बहन है। ये बंटू मलिक भी मेरा साला है। ये मोबाइल से आ रहे मेरे रिश्तेदार, हमारे अंकल जी जिनने किसानों के लिए पार्टी से इस्तीफा दे दिया, भी मेरे रिश्तेदार हैं। देखिए, प्रधान जी ने मेरे पास फोन किया आज से 10 दिन पहले, बोला बेटे नूर नू बात है और ये जो कमाई है लोग हैं ये गुजारे हैं कि इसका कुछ टाइम बढ़ जाना चाहिए। मैंने मेरे वो साथ काम था, आप पूरे समाज में इकट्ठा करो, जिले में इकट्ठा करो। जब आप बनाए गए आपके मन में बहुत लगा गया। कई आदमियों ने आपको नहीं बढ़ने दिया, लेकिन आपके साथ जब सारा गांव गुहान सब उठ के चले, जब आप बड़े लोगों के मन में था कि तुम बदमाश हो, इस पर कब्जा कर लोगे, यहां तो गुंडे सोया करेंगे, और भी कुछ कुछ बात करी जो हमारे चाचा प्रधान जी जागरण बार में सारी बताई। लेकिन आप प्रधान बन गए, आप ऐसा काम करिए हमारी गर्दन नीचे नहीं होनी चाहिए। चौधरी तो हम हैं, 27 साल से तो हम सरपंच हैं, और आप भी अंदर आए सरपंच बने, मैं भी अंदर आएगा सरपंच बने, लेकिन हमारी गर्दन नीचे नहीं होनी चाहिए। और जब हम पुल पे इनमें बुलाया और मिला, मैंने एक बात कही, आपने 5 साल के लिए प्रधान नहीं बनना है, आप 2 साल के लिए प्रधान बनो। आगे आपने अगर तजर्बा आया है इस चीज का, अब भाई जो प्रधान बना है आपने अपना अनुभव कराया हो, अब इसका थोड़ा टाइम और पड़ना चाहिए। आप मत बढ़ियो। अगर समाज, अगर किसान भाई पूरे पानीपत जिले में इकट्ठा करो, वो चाहो है अगर 2 साल की बजाय 3 साल कर दो, या वो चाहो इसको 1 साल कर दो, तो उनका आपने समर्थन करना है। कुछ लोग बात कर रहे हैं इसका खर्चा करेगा, इसका मुंह आवा, फलाना आवा, टिकड़ा, मैं कुछ ना बोलियो, 25 साल अंदर लगे, इनका कुछ नहीं बिगड़ता। प्रशासन भी सा है, ये तो चाहो है आप उनके साथ कर लो। 40 किला फेंक के छोड़ा तब ले रहा, 40 किला खेती कर रहा भाई, तुमसे बको है भाई। एक लड़का 3-4 लाख रुपए हर महीने अमेरिका से भेजता है, अपनी तो कर 40-50 आदमी दे इसके घर खाना खाओ है, 1.5 महीने में कराना बाहर भी, इस पर अंतर सरपंच बनने का पहले बीच के दो खर्चे। जो खुद यह समझता ना अब मैं बेईमान हूं, और दूसरों को भी बेईमान समझता है, आपने ऐसा कोई काम नहीं करना है। और ये छोड़ता है सारा समाज सुना है, मैं कहूं इस चीज ने आपने बिल्कुल नहीं दम दिया। 2 साल करने आप फैसला करो, आज ही हम इसका इस्तीफा दवा देंगे, लेकिन हम गलत नहीं सुनेंगे। कोई बुला रहा है, प्रेस वाला बुला रहा है, इज्जत सब रखते हैं भाई। हमने आज तक कोई प्रेस नहीं बुलाई, किसी के गंदा नहीं बोला, इसका खूब विरोध करा, खूब फेसबुक पर लोग आए बकवासबाजी करी, लेकिन हमने एक बात की, मोसा को गलत काम नहीं, बोला बेटा गलत नहीं होगा, बगल नहीं मैं समाज जाने दुनिया शीशा कौन है के है, ठीक है। हम तो भाई ये 2 महीने भी छोटे हैं, हम नहीं समझा आगे समाज इसने 1 साल लगा करो, 6 महीने लगा करो, 5 साल लगा करो, लेकिन एक चीज पूछे भाई, 2 साल के अंदर, 1 साल 10 महीने के अंदर एक आदमी खड़ा होकर अगर माल पर किसी से पैसा लिया हो, किसी का समझौता पैसा लगा कराओ, किसी के खर्चे में कोर्ट में पीछे करवाए हो, किसी का आधी रात में जाता नाट क्या काम था, एक आदमी सिंगल बता दो। मेरा तो यही कहना है, कदे किसी भाई का मन मनू हो और मालपुरिया कब्जा करेगा, इस पर मुंह करेगा, फलाना करेगा, आज ही करवाऊंगा ये काम, तो समाज का काम वो करेंगे, इससे आगे हम कुछ नहीं करेंगे समाज के साथ। धन्यवाद। अब आपके तो किसान महापंचायत पानीपत के किसान भवन में बुलाई गई है, सभी लोग अपने अपने विचार यहाँ पर देना चाह रहे हैं। प्रधान जी और उपस्थित किसान सरदारों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आज आपने इतना टाइम ला के इस किसान को प्रदर्शन दे दिया। तो शायद ये भाई यूनियन वाले भी चीप ले हटते फिरा जाए, हाथ जोड़ते फिरा जाए, कल का साथ अभी उठते कल में टाइम मिल गया, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। साथियों,
हमारे पास भी फोन गया था और आज इस काम के लिए सबको फोन कर दिए कि 5 साल का कार्यकाल हुआ है, सबका दर्द हो गया। वो मैंने कहा 2 साल ये सोलो किसी तो चला जाओ था, कोई नहीं होता। दोस्तों, जिस दिन से ये किसान बहुत बड़ा है, शायद हमारे पहले प्रधान भाई राज सिंह जी बैठे हैं, आप नहीं पहले जो इस किसान भवन की जब नींव रखी गई थी, दयाराम जी मास्टर के सिंधी प्रेम सिंधी तैयार जब जीवित थे, तो शायद पहले प्रधान, मेरी जो दिमाग काम करेगी, पहले प्रधान राज सिंह को बनाया गया। उसके बाद हमारा भी नंबर आया, ये चलता रहा। आज ये किसान भवन इस मुकाम पर खड़ा है। अब ना तो इस बात तक किसी ने कब्जा करा, ना कब्जा होगा। रही बात नियत और नीति की, भाई किसी ने पर्सनल तकलीफ तो उठवा दो, अलग बात। रही इन 2 साल के प्लान की बात, भाई हमने कोई ऐसा काम नहीं सुना जो सोनू भाई ने कराया हो। अब जिस तरह किसान भाई ने मैं किसी का पक्षधर बनकर यार हमारा, मैं इस किसान भवन का प्रधान रह गया। इसके बीच में कौन कौन आए, कौन कौन गए, कहते रहा। और उसके बाद जो चीजें आज तक हमारे घर का कोई जितने प्रधान नहीं करवा सके थे, वह काम भी भाई ने करवाए। अब किसी ने यूं तकलीफ है, अब भाई मैं तो सुझाव दे सकूं। संविधान बना था, उसमें भी तरमीम हुई संविधान में। मेरा एक निजी सुझाव है जी, सारे समाज इकट्ठा है, हमारे 6-7 ब्लॉक हैं। हमारा पहला 1 सब डिवीजन था, ये हमारे 3 सब डिवीजन बन गए। सभा का 6 हो गए जी, तो सब नहीं बन गया। कागजा में बढ़ जाता अपना टोले जो करे नहीं, आप बात को लेना तो काउंट करोगे, कागजा में बढ़ जाता आप सतना टोले जो करे। अब 3 सब डिवीजन बन के पानीपत, इसराना और समाज। मेरा सुझाव है, बाकी आप लोगों ने जो फैसला करना है, मैं तो चाहूँ कि यह तरमीम यूं भी होनी चाहिए कि ब्लॉक सिस्टम खत्म करके आप इसमें सब डिवीजन लेवल पर ले आओ। तीसरी बार हर सब डिवीजन का नंबर आ जाएगा, 6 ब्लॉकों में बहुत ज्यादा दूर पड़े। और रही बात 2 साल वाली, भाई 2 साल वाली के मेरा सुझाव है, कोई वो नहीं कह रहा भाई, मैं चाहूँ इसमें आप 5 की नहीं करते तो कम से कम 3 की जरूर आप मंजूर हो। इस बात पर सारे इकट्ठे और मोर ला दियो। और रही बात भाई सोनू वाली, भाई निजी तकलीफ में कोई आदमी को चलता हो, अब कोई इसने को भाई 1 दिन है, मैं तकलीफ पूरी नहीं होती जिसका है सोचना बड़ा हो। किसान भवन में काम करके दिखाओ और किसानों का नेतृत्व करके दिखाओ। अगर उनमें क्षमता है तो समाज अपने आप बढ़ा देगा। और नहीं भाई, हमारे दुश्मन सारे हैं, हमारी इनकी टांग खींच मत खींचो। जो नहीं कुछ कर सकता ना, कम से कम चुप रह लो, पर टांग खींचना मत आओ। यह बात कहने के लिए मैं आपके बीच में खड़ा था। कोई गलत बोल जाओ उसके लिए माफी चाहता हूँ। जय हिंद, जय किसान। अब हमारे बीच में सोनीपत से राजकुमार राणा जी ने समय मांगा है, तो मेरा निवेदन है सबसे पहले तो मैं आज की सभा की जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे रघुवीर सिंह जी, और स्टेज को जो संभाल रहे हैं हमारे प्रताप माजरा। आज की जो सभा है वो एक अनोखी सभा है, इतनी अच्छी सभा है, इतनी बड़ी पंचायत शायद कभी पानीपत के अंदर, खासकर हमारे किसान भवन के अंदर इतना खूबसूरत वक्त आप लोगों ने शक्ति के अंदर इकट्ठे होकर एक अनोखा लुभावना और एक सुनहरी
और उसके साथ साथ आपके ब्लॉग जैसे सुनने में आते थे, तैयार से अक्षय हो गए हैं। उसके अलावा अब तक प्रधान बहुत प्रधानों ने काम किया। मैं ये मानता हूं अपने जीवन से, अपनी सोच से, प्रधान वो होता है, एक मिनट, हम बाहर वाले नहीं, आपके बीच के हैं, आपके सिपाही हैं, आपके भाई हैं, आपके छोटे भाई हैं। बड़ा पानीपत है, छोटा सोनीपत। हम सिर्फ लंबा चौड़ा नहीं बोल रहे, हम सिर्फ यही बोलेंगे। आज की जो सभा है, ये इतनी बड़ी पंचायत, इसको हम देखने आए हैं, आपके फैसले को हम फूल चढ़ाने आए हैं। हमारा इस फैसले के अंदर कोई ऐसा वो सहयोग नहीं है। नंबर 2, हम देखने के लिए हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के पिछले 2 साल जो काम किया है, नामी जरूरत पड़ी है सोनीपत की, बढ़ चढ़कर हम आपके साथ आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। ये आपके नैतिक फैसले हैं। आपने अपने परिवार को कैसे चलाना है, संगठन को कैसे चलाना है, वो आपकी अपनी मर्जी है। पर सिर्फ हम अपने विचार दे सकते हैं। प्रधान वो है जो कर्म से मजबूत हो, सोच से मजबूत और लोगों के दुख में आए, दुख में खड़ा पाए, उसको महान प्रधान मानते हैं। प्रधानी वही है। देखो, हर आदमी को संतुष्ट तो नहीं कर सकता, पर हर आदमी की बात सुनने के लिए, हर आदमी को टाइम देने के लिए अगर वो समय दे देता है तो बहुत बढ़िया प्रधान है। और आशा करेंगे आपका जो फैसला होगा उसको फूल चढ़ा के जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारी किसानी मजबूत रहे, आपका संगठन और ज्यादा मजबूत रहे, आपका प्यार और ज्यादा मजबूत रहे। यहाँ कोई रिटायर नहीं होता और ना रिटायर की कोई उम्र होती। जो भी प्रधान पहले काम करके गए उनसे सहयोग अभी लिया, आगे जो प्रधान आएंगे उनको पुराने प्रधान सहयोग दें और इस ताकत को आगे बढ़ाए। ये आपकी अपनी ताकत नहीं, पूरे हरियाणा की ताकत है, हरियाणा की शान है। ये हरियाणा का हेडक्वार्टर होने के नाते मैं आशा रखूंगा और उम्मीद करता हूं आप लोगों का जो फैसला है वो भगवान का फैसला होगा। जय हिंद, जय भारत। मेरा निवेदन है, अरे इधर राणा जी से आए और अपने विचार रखे। राणा जी, धन्यवाद भाई। आज की सभा के अध्यक्ष रघुवीर सिंह जी, मंच में बैठे हुए सारे पूर्व प्रधान, आज के प्रधान और मेरे सामने बैठी जिले पानीपत की सारी किसान सरदारी साथियों, एक बात पर बहुत जोर दे रहे कि भाई कुछ खिलाफ है, कुछ के पेट में दर्द है। इस भाषा से मैं सब खिलाफ हूं। ये भाषा सुनने के लिए ध्यान दिया। रही बात मेरी पर्सनल व्यक्तिगत वाले कोई बात नहीं सकती। रही मेरी व्यक्तिगत बात, जो आज का प्रधान है भाई सोनीलाल भैया, मैं व्यक्तिगत तौर पर इनके चुनाव से पहले प्रधान मिले थे, उससे पहले मैं तो नहीं जानता था किसी को, ना मैंने नाम सुना था ना मैं तो जानता था। प्रधान बनने के बाद पता चला कि भाई सोनू मालपुरे का है, वो प्रधान बन गया। चलो बड़ी अच्छी बात है भाई। एक व्यक्तिगत भाई की टिप्पणी करता हूं मैं, अपने परिवार की बातें बताते रहे। भाई परिवार की बातें सुनने के लिए हम यहाँ आए साथियों। हम ये आए प्रधान के तौर पर आपने क्या सोचा, क्या किया, क्या देखा, और आपके बताने से ये बातें पूरी नहीं होंगी। जब ये सारा समाज कहेगा, समाज सुनेगा, समाज कहेगा, उस बात से पता चलेगा मैंने क्या किया। मैंने भाई कुलदीप बलाना का 2 साल कार्यकाल को देखा है और मुझे विश्वास और पूरे आत्मविश्वास के बाद कि इस भाई ने कभी भी इस किसान भवन गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया और अपनी गाड़ी में कभी भी जो व्यक्ति की गाड़ी पसंद करती है उसमें इस भवन की तरफ से कभी भी तेल नहीं। ये तो भाई कुलदीप बलाना जी और बहुत अच्छा कार्यकाल उन्होंने किया। आप ही बहुत अच्छा काम करो, कोई भी तकलीफ आप बता रहे हैं। और साथियों, वीडियो गई थी भाई कि भाई इसको 5 साल का कमेटी का और 5 साल का कमेटी कार्यकाल, तो हमने प्रेस में दिया और यहां भी बता रहा हूं मैं
कि भाई इनसे पहले बहुत प्रधान हुए, उन सब का जी करा था मैं यहां बैठ के ना छोड़ूं इसको, लेकिन कुछ मर्यादा है इस भवन की, क्योंकि 6 ब्लॉक हैं, अगर 5-5 साल या 30 साल बाद जाएगा ब्लॉक का ब्लॉक, तो भाई मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात से पूर्ण तक खिलाफ हूं। ये 2 साल का कार्यकाल बनाया गया था, 2 साल का रहना चाहिए। अगला ब्लॉक है बापोली, अगला प्रधान 4 अगस्त को बापोली ब्लॉक से होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान लूंगा, और किसी भाई को कोई मेरी बात से हाथ पहुंची हो तो मैं क्षमा करना चाहता हूं, लेकिन उस बात पर कायम हूं कि भाई 2 साल का ब्लॉक अगला बापोली है, ये कार्यकाल उसका है, और सबकी इच्छा हुई है, लेकिन सब इच्छा भाई अपने घर में पूरी करो, ब्लॉक करें। धन्यवाद आपका। अभी किसान महापंचायत में सभी जो किसान हैं वो अपनी बातें रख रहे हैं। पानीपत के साथ साथ बाहर से भी किसान और किसान नेता इस किसान महापंचायत में पहुंचे हैं। आज यहाँ आए हमारे सारे किसान भाई, सबको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ और सबकी हाजिरी को सलाम करता हूँ, क्योंकि अच्छे एक आप सुझाव देने के लिए सब यहाँ पहुँचे हैं। और ये हाजिरी इस सुझाव के लिए ही आई है, और अगर हम यूनियन के काम पर किसी बुलावे चाहते इतनी हाजिरी नहीं आ सकती, किसी प्रधान के मनाई हुई कभी इतनी हाजिरी नहीं होगी जो आज सुझाव के बारे में आई है। सुझाव जो आज जैसे भी प्रधान जी बता रहे सारे, जो भाइयों ने भी जिन भाइयों ने भी ये जिक्र किया कि जो भवन के अंदर जो परंपरा चली हुई थी उसके बारे में कुछ बदलाव करने के लिए मीटिंग बुला रहे। तो ये जो परंपरा हमारे बुजुर्गों ने जो चलाई थी वो बड़े समझदार थे, उन्होंने पता था कि ये भवन कल आज छोटा है, कल बड़ा भी होगा, इसके अंदर संख्या भी बढ़ेगी, इसकी आमदनी भी बढ़ेगी, इसके अंदर आगे जो झगड़े भी हो सकते हैं। तो उन्होंने ये सबको करते हुए, हमारे उस टाइम 5 ब्लॉक थे और सबको 2-2 साल का पीरियड के लिए उन्होंने किया था। तो उन्होंने ये सब कुछ देखते हुए किया था, क्योंकि सब आदमी सबका नंबर, सब हर एक ब्लॉक का नंबर भी आ जाए और किसी को इतराज भी ना रहे और लंबा टाइम भी ना हो। तो मैं तो यही बात बताने के लिए आया हूँ कि जो हमारे परंपरा जो किस हमारे बुजुर्गों ने बनाई थी, क्योंकि हम तो, मैं और ये अपने राज सिंह जी, हम तो इसकी स्थापना हुई थी, इसका घेरा उस टाइम से इनके साथ जुड़े हुए। बीच में मैं कई साल जुड़ रहा, क्योंकि इसको बनवाने के बाद हमारा अपना तो घर के दायित्व भी थे वो भी पूरे करे थे। तो बाद में फिर यहाँ 2 साल के लिए प्रधान ये जो अपने यहाँ से कमेटी गई, उन्होंने बुलाया, जब हमने अपना 2 साल का काम वो भी किया। बाकी बात हम तो अपनी राय यह देते हैं कि जो बुजुर्गों ने अपने बनाए थे, सोच समझ कर बनाए थे, उसी को ये रहना चाहिए। धन्यवाद। तो किसान महापंचायत में अपने अपने विचार, अपने अपने सुझाव तमाम जो किसान हैं, किसान नेता हैं, वो रखते नजर आ रहे हैं। इसमें पानीपत के साथ साथ दूसरे जिलों से भी जो किसान हैं, किसान नेता है, वे वो पहुंचे हुए हैं। आज की जो पंचायत में आप लोगों को न्योता दिया गया, बहुत खुशी की बात है कि किसान भवन, कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो आज शायद पहली बार यहाँ आए होंगे, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। कम से कम उन्होंने हमारे जिले का किसान भवन है, इसको देखने का मौका मिला। दूसरा, जो 4-5 एजेंडे हैं, भाई सोनू मानपुर जी को आज तक मेरे ख्याल से किसी भाई ने यह एतराज नहीं किया कि आपने गलत किया या सही किया। हम मानते हैं बहुत अच्छे काम इन्होंने किए, लेकिन जो जो साथी यहाँ आए हैं, समय समय पर जो जो समस्याएं उन लोगों को आई हैं, किसी ने कम, किसी ने ज्यादा,
किसानों के लिए प्रयास हमें करते रहे और ये एक जिम्मेवारी भी बनती है। दूसरा, जिस दिन भाई यहां आए थे, मैंने भाई को एक ही बात रखी थी कि सोनू भाई, आपके ऊपर एक टैग है, उसको दूर करने का आपको मौका मिला है और इसको भुला करके आप लोगों ने समाज में एक अच्छे इंसान का मुजाहिरा जाहिर करना है। बहुत अच्छा काम इन्होंने किया करीब 2.25 साल तक। लेकिन साथियों, इस आपकी संस्था में पहले भी 1-2 बार इस तरह की हरकत हुई, खून खराबा होने तक की नौबत यहां पर आई, लेकिन समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने उसे समय समय पर इसको बचाने का काम किया। और मैं तो भाई को यही कहता रहा हूं कि पिछले दिन सोनू भाई यहां से बुराई लेकर के जाऊंगा, चाहे कितने भले काम कर लिए, लेकिन मिलेगी पिछले दिन बुराई नहीं कही आया हो। सोनू भाई बैठे आया, लेकिन साथियों एक परंपरा है इस जिले की, हमारे बुजुर्ग जो यहां नेतृत्व किया जिन लोगों ने, उन्होंने बड़े सोच समझ करके एक निर्णय लिया होगा कि भाई कहीं मन मुटाव, कोई मतभेद ना आए। भाई 2 साल का कार्यकाल जो रखा गया, उसी प्रारूप से मैं भाई सोनू को भी मेरी निजी राय है कि जैसे इनके 2 साल पूरे हों, ये लोगों को समर्पित कर दें इस पद को कि वे संस्था ये जितनी जैसी तैसी है, जैसे मैंने इसको रखा है, ये आप लोगों के सुपुर्द है। मैं भाई का बहुत धन्यवाद करूंगा और इससे लोगों के अंदर एक भाव बनेगी, हमारी परंपरा बनी रहेगी। धन्यवाद। ये हमारे बीच में प्रदीप भाई जागरण जी समय मांग रहे, भाई जी आए और अपनी बात रखें। आज की सभा के सभापति रघुवीर जी, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज की जो मीटिंग रखी गई है, बहुत से काम किसान ने किए हैं। सोनूमल प्रिया शायद चंडीगढ़ कहीं भी हम भी जाते हैं, वहीं पर हर जगह देखने को मिलता है। आपके जिले की कभी नाक नहीं कमेंदी, तो जो मेन मुद्दा है 5 साल वाला, उस पर ये लोग इकट्ठे हुए हैं। अगर 5 साल का, इससे पहले हमारे बुजुर्गों ने यूं 2 साल का क्यों किया था? कुछ से ताकतवर लोग थे जो एक बार बुलाओ थे, वो भगत होगी। लोग यहाँ पर भी बैठे हैं, किसान यूनियन की सेवा हर आदमी करना चाहता है। दादा प्रोग्राम के बहुत ज्यादा अनुयायी हैं इस भारत में। तो वो जो ताकतवर लोग थे, वो एक आदमी का नाम ले थे, उसके बाद अगले पल प्लानंदा, फिर उसका नाम लेते थे, पूरा जिला बैठा रह जाता। मनसा तो उनकी भी थी, लेकिन होने के नाते जो ये नए प्रधान बने हैं सोनूमल प्रिया जी, ये आपके भी हिम्मत लोगों काम करते रहे। जैसे जग इनका चलती है, पिंटू मलिक है प्रधान रहे, पहले वो प्रधान के नाम से आज भी काम कर रहे, अंदर राणा जी हैं। तो प्रधान के साथ लगना हमारी जिम्मेवारी बनती है। और पूरे के पूरे भारत में 25 जिला ऐसा है जिसमें 2 भवन है, किसान भवन, अन्यथा पूरे भारत में एक जिले में 2 भवन नहीं है। तो उन ताकतवर लोगों को झुकाने के लिए 2 साल का टाइम ब्लॉक वाइज दिया था। और आपके जैसे आपकी राय है, भाई 5 का करो, 6 का करो, 8 का करो, वो समाज के लोगों से बनता है। आप समाज के बहुत ही बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर आए हैं, वो जिम्मेवारी आपकी है। आज उस पर अपनी मोड़ लगा के जाओ, भाई 2 साल का रखो, 5 साल का रखो, लेकिन कोई भी परंपरा है उसको किसी मर्यादा को ठेस पहुंचाना मेरे हिसाब से बहुत ही गलत बात है। लेकिन ये संस्था है, निजी राय है, इस पर फैसला नहीं लिया जाएगा कि 5 साल का होगा। तो आप भी इसको, जो हमारे बुजुर्गों की है, उन्होंने तो सोच समझ कर बनाया है, तो 2 साल का ही मैं तो मानूंगा। 2 साल का 6 लोग हो गए, पहले 5 लोग थे। हर आदमी चाहता है मैं भी सेवा करूं, मैं भी किसान दादा प्रोग्राम की अनुयायी हूं, मैं भी इसका बहुत ज्यादा इनकी सेवा करूं। पर मेरे बोलने में कोई गलती होगी हो तो अपना छोटा भाई समझ कर, बेटा समझ कर, बाप
करते हैं। जय जवान जय किसान। मेरा आगे निवेदन है कुलदीप राणा जी से, आए और अपनी बात रखे। आदर विमान की ओर मंच पर आसीन आदरणीय प्रधान जी, सर्वप्रथम प्रधान राशिकारी जी, जयगढ़ जी, जितने भी यूनियन के कार्यकर्ता आए हैं, मैं सबका यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। भाई 2 साल की सेवा हमने भी मिली थी, ड्यूटी भी मिली थी इस भवन की। एक बात करके मैं कभी किसी को छोटा नहीं करूंगा। जिस भी प्रधान ने करा है बहुत बढ़िया काम करा, और बड़ा भवन पर हमारे को सफेदी भी कराना काम आपको उपलब्धि मानना है। अगर हमने सफेदी करा दी, जिन नई भवन खड़ा करा है उनके शान को हम भुला नहीं सकते। जिन परिस्थितियों में जिन की व्यवस्था थी उसके हिसाब से बहुत ज्यादा करा काम उन्होंने। रही बात एक ही प्रधान ऐसा जिसने अपनी सोच से ज्यादा काम यहाँ आकर ना करा। रही बात यूनियन के काम की लिस्ट ना तो बनानी चाहिए ना जरूरत है, क्योंकि एक चीज छोटी जरूर कहूंगा, ये जो सरदार साहब में बैठे हैं, जब इन पलांचला का पाप हमारे में महसूस हुआ है, 1 साल दोनों टोल भी फ्री थे भाई, रोड भी रोकी, रेल भी रोकी ना। आज वो नहीं कह सकते यूनियन ने कुछ नहीं करा, ठीक है, पर वो हमारी ड्यूटी थी, समाज में ड्यूटी लाई, उसको हम कहना नहीं सकते, क्योंकि बहुत से कार्य सब करते हैं अपने कार्यकाल में। पर मैं एक प्रधान जी का छोटा अंतिम चीज को आप सुझाव दूंगा, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, सभी प्रधान बनता है, आपके पास तो रीजन भी नहीं है अब टाइम मांगने का, मेरे पास था। और जो साथ में भाइयों का मुंह भी बढ़ जाए, उनका मुंह भी हो है कि इसके मन मल रहा बेचारे, अरे यू बढ़ जाए 1-2 साल और लग जाए। मेरे तो पता क्या कहने लगे, ये जो साथी आप ना करे वो मन नहीं कहते, क्या कहते 1 साल 1.25 साल तो तेरा कोरोना नाम से लगा भाई, ताला लगे रहा भवन का, पुलिस लगड़ा रोड पर लठ बरसावती, 9 महीने मिले, 9 महीने तू दिल्ली आंदोलन में था, तेरे टोला करोड़ा पैसा, तेरे 5-4 महीने तो तू गाड़ी में यू आंदोलन नहीं मिलता। वो मेरे भाई थे, मेरे दुश्मन तो थे नहीं, पर मैंने एक बात उनके सुझाव तो मन को पता था मेरा इसका मान घटेगा। मैं बोला भाई आज मैं खुद को भाई 2 साल थोड़ा कार्यकाल ली है, और मैं अपने आप पे को घटिया कहूंगा, दूसरे को नहीं। मैं कहूं अगर जब मैं इस पद को 1-2 साल और नहीं छोड़ता तो आप बरका बढ़िया प्रधान देखने में कितना मिलता। अगर हम नहीं हटेंगे तो नया को करागा। एक से एक बढ़िया सोच का इंसान यहाँ है समाज में और भला करना चाहता है। अगर आप अपने आप पे देखो, अगर कुलदीप बनाना 2 साल की वजह 5 और बढ़ा लेता तो आप बरका बढ़िया प्रधान कैसे देखने को मिलता। हम ये मानना मैं ही बेस्ट हूं, आगे भी है, एक से एक भाई पड़ा है, हमारे से अच्छी सोच का है। और एक पूर्वजों ने 2 साल की जो बनाई थी ना, वो किसी के लिए नहीं बनाई थी। मेरे वर्गा आदमी पड़ गया, पल्लवी लोग ने चुन के दे दिया, माना अपने ऊपर दो गई। 2 साल में पिंड तो छूट गया है, और जो 5 साल की लाठी बैठ के कुकर पर छुटा होने लगा। तो मैं तो कहूंगा, और ये कोई छोटा कार्यकाल नहीं, बार एसोसिएशन का प्रधान जो 1 साल के लिए चुना जा और 1-1 करोड़ रुपए भी फूट गए, ठीक है। रही बात 1-2 छोटे सुझाव प्रधान जी के लिए, सहयोग समाज भी करेगा। एक तो टोल आड़ा मैं कल परसों हरकत करी, ट्रैक्टर अब टोल लाना शुरू कर दिया। दूसरा ये प्रधान है या अगले प्रधान आवे 1-2 महीने जो भी है या 2 साल और जो करेगा। एक महाराज जो रूपचंद नैन है, वहां 1 एकड़ का हमारे पूरे प्रधाना ने रेजुलेशन भी करा दिया, तार भी खुलवा दिए, ईंट भी रखी है। वहां हमारी जो तस्वीर है ना, उसकी बेइज्जती डेली हो रही, कैसे हो रही, विराह चलता, दारू पियो बगाया जाओ रोड के साथ है। तो कोशिश करो उसने पीछे स्थापित कराकर अच्छे से हो, ताकि भाई 2-3 महीने इसमें हो सकता है, क्योंकि ईंट भी रखी है। भाई हमने भी सोचा था हमारा भी कोई नहीं, परमात्मा मोदी के साथ उलझ कर हमारा ट्रेन कार्यकाल खराब चलेगा, साल 1.25 साल के लिए निकल गया। तो मैं चाहूंगा एक तो ट्रैक्टर वाले का अल्टीमेटम मीडिया के माध्यम से दे दो, कंबाइन का भी टोल कटा है और ट्रैक्टर का टोल एक बार ये दिमाग से देखेंगे, अगर नहीं बोला तो ये परमानेंट लागू कर देंगे ट्रैक्टर पर। तो एक रूपचंद की नैन की जो तस्वीर है उस पर मेरा खुद का व्यक्तिगत, जो समाज हमारे साथ रहे, हमारे साथ घुल मिल जाए, वो हमेशा ये चाहता है ये प्रधान कभी ना जाए। इससे अगर हम एक तक भी ज्यादा बढ़ते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा मान सम्मान घटता है। ये सीट छोड़कर आती हमने अपने व्यक्तिगत के लिए आए जीवन में, भाई तो है ही है। आज भी हमारे तो पूर्व
ने तो तय कर मेरे से ज्यादा काम करा 2 साल। ये नहीं बुलाने वाला हो, आने को कोई मना नहीं किसी ने, ना कोई किसी की पैसा, और अपने से ज्यादा सम्मान दोगे 2 साल मैंने प्रधान को दिया भी। तो ये चाहेंगे भाई अपने अपने निजी रहे हैं। जो हमने यहाँ महसूस करा तो कार्यकाल को छोटा बड़ा नहीं, क्योंकि 5 साल एक बार हो जाएगा तो उसको दोबारा 2 या 3 नहीं कर पाओगे अगर गलत बंदा चुन का आएगा तो मैं तो मेरी निजी भूल गई यही है, जो परंपरा चली आ रही है परमात्मा की दया से अच्छा है। और 2 साल में जो चाहो भगवान मदद करे, और किसान ना से होगा तो बहुत कुछ कर सकता। अगर कोई बात गलत निकली हो तो मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं निकली किसी को ऐसा शब्द पूरा लगे तो मैं ये चाहूंगा माफी चाहूंगा समाज से। तो अपनी व्यक्तिगत जो राय थी मैंने रखी। धन्यवाद। अगले वक्ता राम सिंह कुंडू से निवेदन हो आए और अपनी बात रखे। राम सिंह सब से मेरे मान सम्मान योग्य सारे किसान सरदारी, मैं आपसे राम राम करता हूँ। मेरा निजी नहीं, ये जो परंपरा पीछे से जो चलती आ रही है, जो हमारे बुजुर्गों ने बनाई है इस किसान भवन को बनाने के बाद प्रधान को चुनने के लिए, उसका कार्यकाल जो 2 साल का टिका था वो 2 साल बतेरे हैं। आदमी खूब 2 साल में खूब काम करते हैं। मैं तो यही कहता हूँ इसको 2 ही साल रहने दे जाए। अगले वक्ता हमारे 30 साल बीजेपी में रहकर किसान आंदोलन में बीजेपी छोड़ दी थी, हमारे बबान से जगवीर जी। आज की सभा के सभापति चौधरी वीर सिंह जी और जिला पानीपत के मेरे बुजुर्ग किसानों, नौजवान साथियों, मेरे से जो छोटे और मेरे छोटे प्यारे भाई, ये कहना मैं प्रधान बनकर मैंने यूं काम कराया भाई, क्या खातर बनाई थे? हम खातर बनाए थे जिसने जो कर दिया बढ़िया कर दिया। लेकिन इस कमेटी ने जो ये काम करा सबसे बड़ा, तो इसका जो किराया था ना, नाम मात्र का था, वो किराया बढ़ा, उस किराए से आमदनी बढ़ गई, सुंदर भी बना लग गया। या तो है जो प्रधान ने काम करा सबने आप अपने टाइम में बढ़िया किया किसान के लिए। अगली जो बात है इस कार्यकाल की, तो वही तो 2 साल का बढ़िया है, वो उनका 10-11 साल कोई दूर नहीं है, जल्दी आ जाए परमात्मा जिंदगी में फिर नंबर आ जाएगा। तीसरी बात भाई, वो मरीज से अटका है। मैं अपने समाज की कहूंगा, ये किसान तो 36 जात में, मेरी एक लगन थी, मेरी सोच थी, हो सकता है मेरे बुजुर्गों की भी हो। वो दिन निकला नहीं था, लेकिन पिता परमात्मा ने वो दिन काट दिया, दिन धन्य भगत का। वो 23 अप्रैल का जन्मदिन है। मेरी अपने समाज से प्रार्थना हाथ जोड़कर कि भाई 23 तारीख के दिन है श्रोमणीय जो धन्ना भगत जी थे, उनके जन्मदिन को जैसे हम दिवाली होली मनावे, ठीक उसी प्रकार इसको मनाया जाए। और फिर यह हमारे धन्य भगत की जो परंपरा है, उसका जन्मदिन है, जो जिसने परमात्मा को